स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवीन सोलंकी फ्रॉम पीएल श्रॉफ कॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है एंड किस पर्पस से क्यों ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स let us move to the meaning. Trial balance is an abstract or list of all the ledger accounts as on a specified date showing debit total and credit total of all the accounts or their balances. मतलब हम जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो लेजर अकाउंट के अंदर जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं एक स्पेसिफिक डेट को, तो उस स्पेसिफिक डेट में जो डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल होते हैं सारे अकाउंट्स की, यानी उसके जो कैरिड डाउन होते हैं बैलेंसेस जो होते हैं, वो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस is prepared or may be prepared on any date, but it must be prepared by a businessman at the close of the accounting year. मतलब जैसे ही अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाता है उसके बाद बिजनेसमैन ने ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी एक ऐसा समराइज्ड स्टेटमेंट है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर सारे लेजर अकाउंट्स के कैरिड डाउन के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो कुछ है, चाहे डेबिट बैलेंस होंगे कैरिड डाउन में या क्रेडिट बैलेंस होंगे, वो सारे के सारे बैलेंसेस जो हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, और ये किसी भी डेट पे बनाया जा सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे बिजनेसमैन एट द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने पर ये बनाता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इज़ द लिस्ट ऑफ फाइनल मीन्स, इसकी जो डेफिनेशन है एरिक कोहलर ने दी हुई है और दूसरा हमारे रोलैंड ने दी हुई है। सो रोलैंड की डेफिनेशन जो है वो बहुत छोटी सी है, तो उस डेफिनेशन को हम एक बार देख लेते हैं कि इट इज़ द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस टोटल्ड एंड कंबाइंड। ठीक है, तो आपके जो लेजर अकाउंट होता है उस लेजर अकाउंट के अंदर के जो फाइनल बैलेंसेस होते हैं, कैरिड डाउन के जो बैलेंसेस होते हैं, वो बैलेंसेस जो है वो जिस स्टेटमेंट के अंदर लिखे जाते हैं वो होती है आपकी ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देन एरिक कोहलर के हिसाब से डेफिनेशन ट्रायल बैलेंस की है कि इट इज़ द लिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बैलेंसेस और ऑफ टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स ऑफ अकाउंट्स in a ledger, with the purpose being to determine the equality of posted debits and credits and to establish a basic summary for financial statement. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं यानी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो उस वक्त हमें ट्रायल बैलेंस होना बहुत हमारे पास ज़रूरी है। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती है और ये बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है, इट इज़ अ समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ द लेजर बैलेंसेस। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस? पहला पर्पस है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनल बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट। हर एक अकाउंट का फाइनल बैलेंस कितना है वो जानने के लिए हमको ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी है। दूसरा इसका जो पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट हम जो बनाते हैं, जर्नल एंट्री पहले हम पास करते हैं, उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो अरिथमेटिकली यानी मैथमेटिकली कितने एक्यूरेट हमने बनाए हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, पता करने के लिए भी हमें ट्रायल बैलेंस का बनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इसका जो पर्पस है वो है ट्रायल बैलेंस इज़ also useful for preparation of final accounts like trading account, profit and loss account and balance sheet. ओके, तो जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो उसके लिए भी ट्रायल बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमें प्रॉफिट है या लॉस हुआ है बिजनेसमैन को वो पता करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी है। और अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसका पर्पस है टू लोकेट अकाउंटिंग एरर्स कमिटेड इन राइटिंग अकाउंट्स। ए ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड, यानी कि अगर हमें पता करना है, लोकेट करना है कि कहाँ पर अकाउंटिंग एरर हुई है, गलती हुई है, अकाउंट्स लिखते समय कहाँ पर गलतियाँ हुई है, वो अगर हम पता करना चाहते हैं तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस का होना ज़रूरी है। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ मिस्टेक्स और ओमिशन इन राइटिंग अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड एक्सेट्रा आर कमिटेड, यानी कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई मतलब एंट्रीज जो है उसकी पोस्टिंग रह गई है, ओमिट हो गई है या कोई गलती हुई है, तो ट्रायल बैलेंस कभी भी, ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट और क्रेडिट साइड है ना, वो टैली नहीं होती। ओके, सो ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोकेट कर सकते हैं कि कहीं अकाउंट्स लिखने में कोई गलती तो नहीं हुई है। सो इस तरह से ये पर्पस था। और फिफ्थ पर्पस जो है ट्रायल बैलेंस बनाने का, वो है ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स ए कंडेंस्ड पिक्चर ऑफ ईच अकाउंट ओपन्ड एंड ऑपरेटेड इन द लेजर। ओके, ट्रायल बैलेंस क्या प्रोवाइड करता है, एक शॉर्ट पिक्चर बता देता है आपको कि हर एक अकाउंट जो ऑपरेट किया गया है लेजर के अंदर उसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। ओके, और एग्जैक्ट अकाउंट की पोजीशन जो है वो ट्रायल बैलेंस की मदद से पता की जा सकती है। ओके, सो ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स ए शॉर्ट पिक्चर और समराइज्ड पिक्चर ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट। हर एक अकाउंट की शॉर्ट पिक्चर जो है वो हमें पता चल जाती है। अब देखो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का एक स्पेसिमेन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाया जा सकता है। तो देखो ट्रायल बैलेंस इस तरह से बनाया जाता है, बीच ऊपर मतलब यहाँ पर लिखा है देखो, जर्नल फॉर्म एंड लेजर फॉर्म। तो जर्नल फॉर्म में सबसे पहले क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस एज ऑन डैश डैश डेट इस तरह से लिखा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ट्रायल बैलेंस एज ऑन डैश डैश, ये हेडिंग है, उसके बाद पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, और लास्ट में डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ओके, सो यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स है वो आप रीड आउट कर सकते हो। और अगर हम लेजर फॉर्म यानी टी फॉर्म में, ट्रेडिशनल फॉर्म में भी, या ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर फॉर्म में या टी फॉर्म में, मतलब ये देखो टी फॉर्म है, ऐसे टी बनता है ना, तो टी फॉर्म में भी हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो टी फॉर्म में जब लेजर फॉर्म में जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो अकाउंट्स के नाम यहाँ लिखे होते हैं, लेजर फोलियो यहाँ पर, अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस, LF एंड अमाउंट। ओके, तो इस तरह से दोनों में से कोई भी मेथड से हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, सो ये एक मेथड हो गई, और या तो ऐसे बनाएंगे या तो ऐसे बनाएंगे, दोनों में भी, यहाँ पे भी डेबिट यहाँ पे क्रेडिट है, ये पर्टिकुलर से। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर इस मेथड से बनाएंगे तो लेफ्ट साइड में डेबिट साइड है और राइट साइड में क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये टी या लेजर फॉर्म का फॉर्मेट और ये जर्नल फॉर्म का, यानी जर्नल एंट्री हम पास करते वक्त जैसे जर्नल बनाते हैं ना, उस वक्त का फॉर्मेट, तो दोनों में से किसी भी तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा। थैंक यू।